मैंने साम रखा तेरे चंजे रंगी जोड़े मेरे गेल रो इसी छोरे बाहोली सी होरे। सो हाय गाइस, कैसा हो? होप यू आर एब्सोल्युटली गुड। सो टुडे वी आर गोना कंप्लीट दिस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्रेब साइकिल, टीसीए एंड सीएसी। चलो गाइस, सबसे पहले देखो क्रेब साइकिल की शुरुआत कैसे होती है और सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये सब चीजें बताता हूं। देखो क्रेब साइकिल की एकमात्र ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। तो देखो सुनो, मेरी ध्यान से बात सुनो। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट से सिट्रेट, सी से फिर काउंसिल, आई से आइसोसिट्रेट, एन से एनएडीएच प्लस, अपॉइंट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, वापस एन से ये, एस से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, इस वाले ए से एटीपी जीटीपी, इससे सक्सिनेट, इससे एफएडीएच2, इससे फ्यूमारेट, इससे मैलेट, और इससे वापस एन आई मीन एनएडीएच प्लस, और इससे ऑफिस से ऑक्सालोएसिटेट, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्या होता है, मतलब हम ये तो ट्रिक है पूरी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लाइक ये क्वेश्चन बनाने काम आएगी। बट अगर हम थ्योरी में चले ना, तो एनसीईआरटी सबसे पहले लिखती है कि टीसीए साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सालोएसिटेट, है ना, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑक्सालोएसिटेट, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल इज ऑक्सालोएसिटेट, क्योंकि क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सालोएसिटेट इज द फर्स्ट मेंबर, तो ऑक्सालोएसिटेट के साथ वो कंबाइन करके क्या बनती है, सिट्रिक एसिड बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड, वेयर फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है। और ये कंडेंसेशन होती है, ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन से पूछ लेते हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। अभी ऐसे मतलब ऐसे ऑप्शन बना देगा कि कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेशन बताओ क्या, तो भाई कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बात देखो कि द रिएक्शन बाय द मतलब जो रिएक्शन होती है ये सिट्रेट सिंथेज के साथ इसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस में होती है और साथ में कोएंजाइम ए रिलीज होता है। ये ध्यान रखना कि कोएंजाइम ए रिलीज होता है, ये बहुत ही कम लोग ध्यान रखते हैं, तो ये ध्यान रखना कि कोएंजाइम ए रिलीज होता है। तो मैंने तुमको बताया था कि ठीक है, तब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पर। देखो अब देखो चार्ट क्या कहता है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिट्रेट सिंथेज की मदद से सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर है, देख लिया था हमने। इस ये प्लस ये मिलकर सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में सिट्रेट बनाता है, ठीक है। सिट्रेट से आइसोनिट्रेट बनेगा, ये सब कुछ ट्रिक से याद हो रहा है, मतलब कोई ऐसे कुछ याद नहीं करना, बस मैं तो ऐसे बोल रही हूं, ठीक है। इससे ये बनेगा, फिर आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमारेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सालोएसिटेट। तो इसमें बस ध्यान जो रखना है वो ये है कि दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम मिलके दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है 4 कार्बन के साथ, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन 6 कार्बन हो जाएगा। कहां दिखा रही हूं यार मैं, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन 6 कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन से 6 कार्बन का बनता है, वापस 6 कार्बन का बनता है। अब हमने आइसोसिट्रेट में से एक निकालना है, ये सबको याद होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑफ 5 कार्बन। तो अगर हम 6 कार्बन से 5 कार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो एक CO2 निकालेंगे, तो एक यहां से निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और CO2 यहीं पे सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये सबको याद होता है कि 4 कार्बन का होता है, तो ये और CO2 निकालेंगे तो एक 2 डिकार्बोक्सिलेशन हो गई। और ये सब चीजें इस ट्रिक में है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ये क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद ध्यान रखना कि दिस इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट जो फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा, और फ्यूमारेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट से ऑक्सालोएसिटेट बन जाएगा, जो कि फर्स्ट मेंबर था किसका, क्रेब साइकिल का। तो क्रेब साइकिल का वापस चलेगी, क्रेब साइकिल में ऑक्सालोएसिटेट वापस आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में वापस जुड़ेगा, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन 6 कार्बन का बॉन्ड बनेगा सिट्रेट सिंथेज की मदद से, वापस से वही पूरी चलेगी साइकिल। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि 3 एनएडीएच, एक क्रेब साइकिल से 3 एनएडीएच मिलते हैं अपने को, क्या बोले उन्होंने, एक क्रेब साइकिल से 3 एनएडीएच मिलते हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे ऐसे 3 एन आते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यानी कि 3 एनएडीएच मिलते हैं एक क्रेब साइकिल से। और अपने को पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना था वो 2 पाइरुवेट से बना था, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है अपने पास। तो पूरे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 एनएडीएच मिलते हैं, एक एटीपी मिलती है और एक एफएडीएच2 मिलता है, ठीक है। तो 3 एनएडीएच को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरा पाइरुवेट जो था वो टूट के 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 6 एनएडीएच, 1 × 2 एटीपी और 2 एफएडीएच2, तो 6 2 2, यानी कि 6 एनएडीएच 2 एटीपी और 2 एफएडीएच2 बनने हैं। अब बस हमको ये और ध्यान रखना है कि एनएडीएच2 जो होता है उससे 3 एटीपी बनती है, क्योंकि हमें पता है एक एटीपी से एक एटीपी बनेगी, तो एक एनएडीएच2 से 3 एटीपी बनती है और एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी बनती है, ईटीएस से। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक एनएडीएच2 से 3 एटीपी बनेगी और एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी बनेगी, हमें ध्यान रखना। टोटल एटीपी कितनी बनी क्रेब साइकिल से वो हम जानेंगे रेस्पिरेटरी शीट बैलेंस में, मतलब रेस्पिरेटरी पूरी शीट होती है ना, उसमें जानेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। बाय बाय।